सुबह की हल्की धूप बालकनी में फैली हुई थी। अनन्या अपनी कॉफी का कप लिए आसमान को निहार रही थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था। एक अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार, लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में खालीपन था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन एक रचनात्मक लेखक था। उसकी कहानियों में प्यार था, जज्बात थे, लेकिन असल जिंदगी में वह अब तक अकेला था। वह अक्सर सोचा करता कि क्या असली प्यार किसी किताब की तरह खूबसूरत होता है। पहली मुलाकात। एक दिन बारिश हो रही थी। अन्या अपनी फेवरेट किताब खरीदने एक बुक स्टोर गई। वहां उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो बेहद तल्लीनता से किताबें देख रहा था। अचानक उसने जो किताब उठाई वही अन्या भी लेना चाहती थी। दोनों की उंगलियां किताब पर टकराईं और अन्या ने नजरें उठाकर देखा। वह अर्जुन था। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, आपको भी यही किताब पसंद है? अन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन लगता है कि हमें शेयर करनी पड़ेगी। उस पहली मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। वे अक्सर कैफे में मिलते, किताबों पर चर्चा करते और हर मुलाकात के साथ एक दूसरे के करीब आते गए। प्यार का एहसास धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही। अनन्या को अर्जुन के शब्दों में सच्चाई दिखती और अर्जुन को अन्या की हंसी में अपनी खुशी। एक दिन अर्जुन ने अन्या को एक पार्क में बुलाया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ खूबसूरत नजारा था। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, अन्या, तुम मेरी हर कहानी का हिस्सा बन गई हो। क्या तुम मेरी जिंदगी की कहानी भी बनोगी? अनन्या की आंखों में नमी आ गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं भी यही कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी तरह शब्दों में पिरो नहीं पाई। हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारी कहानी बनना चाहती हूँ। अधूरी नहीं, पूरी कहानी। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी में प्यार के नए रंग जुड़ गए। उन्होंने साथ में अपनी कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जो अधूरी नहीं थी बल्कि हमेशा के लिए पूरी हो गई थी। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ किताबों में ही नहीं, हकीकत में भी होता है। नई शुरुआत। अर्जुन और अन्या के बीच प्यार तो था, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। दोनों अलग अलग दुनिया से थे। अनन्या एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अर्जुन अपने उपन्यासों की दुनिया में खोया रहता था। उनकी सोच, उनके सपने और उनका जीवन जीने का तरीका अलग था, लेकिन प्यार इन सभी मतभेदों से बड़ा था। एक शाम जब अन्या अपने ऑफिस के काम में उलझी थी, अर्जुन ने उसे फोन किया। क्या तुम फ्री हो? अर्जुन ने पूछा। नहीं यार, बहुत सारा काम है, डेडलाइन पास आ रही है, अनन्या ने थकान भरी आवाज में कहा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस 5 मिनट के लिए बालकनी में आओ। अनन्या ने हैरानी से फोन रखा और बालकनी में आई। सामने की सड़क पर अर्जुन खड़ा था, हाथ में एक गुलाब लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर बिखरी बूंदें उनके प्यार की तरह चमक रही थी। अगर जिंदगी में कभी थक जाओ तो बस मेरे पास चली आना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ खड़ा रहूंगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अन्या की आंखों में आंसू आ गए। ये कोई फैंसी डेट या बड़ा सरप्राइज नहीं था, बल्कि अर्जुन का सच्चा प्यार था जो उसके हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा था। इमोशंस का इम्तिहान। समय बीतता गया और दोनों की जिंदगी एक दूसरे में समाने लगी। लेकिन हर रिश्ते में एक इम्तिहान जरूर आता है। अर्जुन का पहला उपन्यास पब्लिश होने वाला था और वह चाहता था कि अन्या उसके साथ हर पल बिताए। लेकिन अन्या की ऑफिस लाइफ इतनी व्यस्त थी कि वह अर्जुन को ज्यादा समय नहीं दे पा रही थी। एक दिन अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है, बस मेरे लिए नहीं। क्या हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? अनन्या को यह सुनकर दुख हुआ। उसने प्यार से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे सपने भी मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने तुम्हारे लिए तुम्हारी किताबें। क्या हम एक दूसरे को थोड़ा स्पेस नहीं दे सकते? अर्जुन को एहसास हुआ कि प्यार का मतलब हर वक्त साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को समझना और उनका समर्थन करना भी है। हमेशा के लिए साथ। अर्जुन ने अपनी किताब के कवर पेज पर अनन्या का नाम लिखा, जिसके बिना ये कहानी अधूरी होती। जब अनन्या ने वह किताब देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी हर कहानी में मेरी जगह हमेशा होनी चाहिए। और इसी तरह उनका प्यार सिर्फ किताबों तक नहीं, बल्कि जिंदगी की हर एक सच्चाई में हमेशा के लिए बस गया।
क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि हकीकत में भी जिया जाता है।